It's me, Sachin Kumar, mentor of Indian lecturer, and I am your educator, guys. And today I am going to discuss on a specific topic that should we demand dowry or not? Is dowry system good or not? So let's have another's opinion that what's the point of view that inside their mind. Now we are going to know one by one. So let's start from a boy. May I have your name, please? Rupesh. Rupesh. Please speak louder. Rupesh. Okay, Rupesh. It's a very nice name, sir. So may I know, sir, what is the meaning of your name? जैसे मेरा नाम when I talk about my name, so my name is Sachin and Sachin who always helps other. तो रुपेश का भी कुछ मीनिंग होगा, तो आप बता सकते हैं रुपेश मीन्स क्या होता है? I really don't know about my name. एक्चुअली यू डोंट नो बट यू मस्ट नो सर, बिकॉज अपना नाम को जानना बहुत अच्छी बात है गाइस. अगर आप लोग को भी नहीं पता हो आपका नाम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो उसको ज़रूर से गूगल में फाइंड आउट करें और उसको आप अपने ज़बान पे रखें, क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हो इंटरव्यू फेस करने के लिए तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये हिट कर सकता है, बहुत मैंडेटरी, क्योंकि वो पूछ देगा कि आपका नाम का मीनिंग क्या है. अगर आप यही नहीं जानते हो तो ये आपका कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होने का एक मार्क्स बन जाएगा. तो मैं आगे चलता हूँ, मैं पूछता हूँ इनसे कि क्या डॉरी सिस्टम अच्छा है. सर डॉरी सिस्टम तो आप जानते होंगे दहेज प्रथा, तो क्या डॉरी सिस्टम अच्छा है आपके लिए? लेना चाहिए डॉरी हम लोगों को या नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखिए डॉरी सिस्टम तो अच्छा नहीं है. दहेज प्रथा समाज के लिए भी गलत है और स्पेशली फॉर द वुमेन्स. स्पेशली फॉर द वुमेन्स. तो क्या ये मेन के लिए अच्छा है क्या? नहीं, मेन तो लेता है लेकिन उसे लेना नहीं चाहिए. लेना नहीं चाहिए. तो एक्चुअली सर ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये डॉरी सिस्टम जो अच्छा नहीं है और लेना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट टेक डॉरी, वी शुड नॉट डिमांड डॉरी. बट क्यों नहीं लेना चाहिए? और अगर हम नहीं लेना चाहते तो इसे कैसे कम करेंगे? क्योंकि ये तो इंडिया है भाई, और इंडिया में तो बहुत है, ठीक है, लोग बोलते कुछ और करते कुछ है, ठीक है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है, इसको कैसे कम करोगे आप? देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिया है डॉरी के अगेंस्ट. बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं जिसमें वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है. एक लॉ 1995 में भी बना था वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, फिर उसको अमेंड किया गया था 2006 में, जिसमें ये एक ऑफेंस बताया गया था वुमेन्स के अगेंस्ट और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. तो और कुछ नहीं, लोगों को जागृत कर सकते हैं, जागरूक करने के बाद. ओके, लोगों को जागरूक. तो सर एक कंटेंट तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले किसी दूसरों को सुधारने के लिए हमें खुद सुधरना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा एक कंटेंट सुने होंगे आप लोगों ने. अगर मैं गलत हूँ तो बोल सकते हो, ठीक है, कि जग सुधारने से पहले खुद को सुधरना पड़ेगा. तो क्या आप डिनाई करेंगे? जैसे आप तो अभी अनमैरिड ही होंगे, अभी तो आपकी शादी हुई नहीं होगी. जी नहीं, अभी अनमैरिड ही है. ठीक है, अनमैरिड है. तो सर तो ठीक है, थोड़ा सा गाइस शांति बनाए रखिए. तो क्या आप अभी अनमैरिड ही है, लुकिंग फॉर समवन. ओके, लुकिंग फॉर समवन, दैट्स वेरी गुड. एवरीवन डज द सेम थिंग. ओके, लेकिन भाई क्या मैं जानना चाहूँगा क्या आप डॉरी सिस्टम को इग्नोर करने वाले हो? आप अपने शादी में डॉरी नहीं लेने वाले हो या कुछ? जी थोड़ा पास आइए. वेल ये तो मेरा फैसला नहीं हो सकता है. ये आपका फैसला नहीं हो सकता. देखिए गाइस, दिस इज द बिग काउज दैट ये इन्होंने डिनाई कर दिया कि ये मेरा फैसला नहीं हो सकता. मानता हूँ कि ये मेरे फादर का, ये मेरे मदर का फैसला हो सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर का फैसला हो सकता है. तो क्या हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते क्या कि नहीं लेना चाहिए? कन्विंस तो कर सकते हैं और कन्विंस करना भी चाहिए. चाहिए. हाँ, कन्विंस सबको करना भी चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉरी को खत्म करेंगे ये भी हो सकता है, लव मैरिज. लव मैरिज. तो क्या आप लव मैरिज को प्रीफर करते हैं? हाँ, प्रीफर करते हैं. तो इसमें तो सर एक तो बहुत अच्छा पॉइंट आया गाइस कि लव मैरिज. देखिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लव मैरिज में आपका कास्टिसिज्म भी आ सकता है. इसमें कोई आपका फिक्स नहीं कि आपका सेम कास्ट की लड़की, आप लड़का आपके साथ लव में है, ठीक है. तो क्या आप उसको प्रीफर करोगे? कास्टिसिज्म को डिनाई करके आप उसको स्टेप को आगे लेकर के जाओगे, शादी करोगे उससे? अगर सपोज वेट सपोज आप दिखने से लग रहे हो ब्राह्मण स्वभाव के, ठीक है, आपका, लेकिन जो भी हो छोड़िए. ओके, जो भी हो, ठीक है, छोड़िए, कास्ट का बात ही नहीं करते. अगर आपको कोई लो कास्ट की गर्ल्स मिल जाए, ठीक है, और वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और आपसे प्यार भी करती है, ठीक है, जान से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं दे देंगे बिना सोचे, ठीक है, समझ गया. तो क्या आप उसको अपने घर में लाएंगे? आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करेंगे? वेल अगर हम उससे प्यार करते हैं तो काहे नहीं उसको लेकर के आएंगे.
और Okay. अगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे से प्यार करती है तो हम भी उससे करें ही। Okay. अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम डेफिनेटली ये स्टेप लेंगे। स्टेप लेंगे। थैंक यू रुपेश, इट्स वेरी नाइस इंटरव्यू ऑफ योर्स बिकॉज यू स्टेटेड दैट अगर हम किसी से प्यार करते तो वो किसी भी कास्ट की होगी चलेगी, ठीक है, हम उससे शादी कर सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट लोगों की ओर मुड़ता हूँ थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कि आप दूसरे भाई लोग का क्या ओपिनियन है। चलिए, हेलो सर, मैं हैव योर नेम प्लीज? राज। राज, वाओ, इट्स गुड नेम। ओके, सो हु गैव यू दिस नेम? आपको ये नाम किसने दिया सर? माय फादर आई गेस। योर फादर, श्योरली यार गाइस, किसी का फादर या मदर ही देते हैं किसी को नाम, ठीक है, तो दैट्स वेरी गुड। सो सर, मैं जान सकता हूँ आपका नाम का कुछ मतलब है क्या राज का? इंग्लिश में डोमिनेंस, हिंदी में डोमिनेंस, वाह, और हिंदी में? काल। काल, वाह, दैट्स वेरी गुड नेम। तो राज जी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डॉरी सिस्टम, दैट इट इज़ गुड और नॉट। ये अच्छा है दहेज प्रथा या नहीं? जो हम लोग दहेज, उसको क्या बोलते हैं, डॉरी को हिंदी में दहेज ही बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं जब शादी करते हैं तो उसके बाद हम लोग जो लड़की के पापा से डिमांड करते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए ऑब्वियसली ये डिमांड या नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम डॉरी सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम फोर्सफुली डॉरी है। अगर कोई फादर अपनी डॉटर को गिफ्ट देना चाहता है तो वो Okay. डॉरी थोड़ी ना है, ओके, लेकिन उसे मांग के लेना हाँ। ये डॉरी हो, ये गलत है। या तो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई डिमांड करता है तो उसे आप दोगे क्या? नहीं, कोई डिमांड। Suppose we are youngster, okay, and we are going to be a parents, okay, in future. So what would you do? Would you like to prefer dowry or not? No, I will not prefer dowry. I will just give the present to my daughter. Wow, whatever you want, Yes, by your own choice. by my own choice. तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये स्प्रेड करना चाहता हूँ, मैसेज को ये फैलाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे डॉरी सिस्टम को, डॉरी को बढ़ावा दे रहा है, डिमांड कर रहा है बाय जबरन, तो आपका इसके तहत एक एक्ट भी है, ठीक है, आप कंप्लेन कर सकते हो, बट मेक श्योर आप जिससे, और डॉरी सिस्टम की क्या क्या कुछ उसकी कमियां होती है, जैसे कि डॉरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो होने वाला जो हमारा फैमिली है उसको बहुत सारे डॉरी दे के, हालांकि उसको हमारी बेटी पसंद नहीं है, ठीक है, फिर भी उसमें जबरन क्या करते हैं हम, डॉरी 5, 6, 7, 8 लाख, ये जनरली रूरल एरियाज़ में होता है और सिटी में भी होता है, ठीक है, ये हर जगह अब नॉर्मल है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप भी ऐसा करना चाहोगे कि आप अच्छे लड़के देखे, बहुत अच्छा, और मतलब कि आप पैसा दे दिए उसको, जॉब वॉब में है, अब फिर आपकी बेटी खुश नहीं, तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? देखो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हम उसको आज कितना ही पैसा दे दें, कल को पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी बेटी इसको पसंद नहीं है, नहीं है, एट द एंड वो उस पर बोझ बन जाएगी। बोझ बन जाएगी। इससे अच्छा मेरी बेटी किसी कुम्हार से शादी कर ले, अपने साथ में खुश रहे। खुश रहे, तो मतलब जहाँ खुशी होगी वहाँ आप शादी करोगे ना। तो गाइज, मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन पसंद है, ज़रूरी ये है कि आपकी बेटी को कौन पसंद करता है, क्योंकि आप तो 2 दिन में उससे शादी करके निपट जाओगे, तीसरा दिन आप रेस्ट भी ले लोगे और अपना घर में इंजॉय करोगे, लेकिन आपकी बेटी पे क्या बीत रही, थोड़ा सा फ्यूचर को सोचिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा कारण है जिसमें बेटियों की हत्या होती है। डॉरी सिस्टम, डॉरी ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, आपका दहेज जो दिए थे वो ख़त्म हो गया गाइज। आपकी बेटी को जस्ट बर्डन जैसे बोझ को फेंक नहीं देते हो, ज़्यादा देर रख नहीं सकते, बस वैसे होता है। इसी मामले में क्या होता है, लड़कियां फांसी लगा लेती हैं, मर जाती हैं, या तो उसे जबरन मार दिया जाता है। और एक कंटेंट तो आपने सुना होगा कि कभी कभी लोग जिंदा लाश भी बन जाते हैं। मैं हैव योर नेम प्लीज? स्वीटी पटेल। स्वीटी पटेल, ओके, इट्स वेरी गुड नेम मैम। सो कैन आई नो दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम? आपका नाम का कुछ मतलब है? स्वीटी मीन्स क्या होता है? मीठा होता है। मीठा होता है। वाह, दैट्स वेरी गुड, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू गिव आंसर इन स्वीट मैनर एज वेल। ओके, तो मैम एक आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या डॉरी सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? थोड़ा सा क्लोज आइए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए मैम? क्योंकि दहेज हमको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि देखिए, लड़का अगर पढ़ता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स उस पर खर्च करते हैं, तो लड़की के भी तो पेरेंट्स उस पर खर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, लड़का जॉब वॉब लेता नहीं है, ले भी लेता है बाई चांस, तो इतना ज़्यादा दहेज मांग लेता है। दहेज क्यों चाहिए? और बहुत कम लेता है, क्या आप मानते हैं इस बात को? बहुत कम। जॉब कितने हैं? बहुत कम है। जॉब हाँ बहुत कम है, लेकिन फिर भी लेता है। डॉरी लेते हैं लोग। हाँ। तो क्या इसको आप कैसे ख़त्म करना चाहोगे? क्या ये अच्छा है या गलत है? एक तो हमको ये बहुत बेकार बात लगता है कि जो
मतलब लड़की के जो फादर सब होते हैं वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोग का डिमांड रहता है, वो अपना बेटी का शादी करना चाहता है, ठीक है ना। मतलब बाय जबरन आपसे डॉरी को लिया जाता है, हाँ। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लड़की के माता पिता होते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे, तो उनको मजबूर हो जाना पड़ता है। जिनके पॉइंट से यही निकल रहा है कि उनको मजबूर हो जाना पड़ता है कि बेटी दे रही है अनजान घर में, ठीक है ना, ऊपर से उतना सारा पैसा भी दे रही है, क्यों देगी? नहीं देना चाहिए। नहीं। और फाइनली क्या होता है कि उसकी बेटी को उतना पैसा देने के बाद भी प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाँ जोर जबरदस्ती किया जाता है। तो मार भी दिया। और फाइनली देखिए पॉइंट आ गया जो मैं बोलना चाह रहा था गाइस, कि किसी किसी को मार भी दिया जाता है, मार भी दिया जाता ना। हाँ। और अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा कि बहुओं को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है अक्सर घरों में, और लिख देते हैं कि एक एक्सीडेंट था, किचन में जल गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कहाँ चली गई, और झूठ में खोजते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार ये कहना है कि नहीं लेना चाहिए, और जो ये ले रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं उनको मजबूर करके ले रहे हैं, कोई देना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, अगर कोई फादर अपने नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना क्योंकि चाहिए, आगे चल के हम लोग भी पेरेंट्स बने, हम लोग की भी बेटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप तो आप इसको कम कैसे करोगे? आप कुछ उपाय है जिससे आप कम कर सकते हो इसको? एजुकेशन। इट मीन्स वी नीड टू मेक द गर्ल एजुकेटेड। गर्ल लड़कियों को पढ़ाना होगा। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाना होगा, और हो सके तो जॉब सबको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जब पढ़ लिख जाएंगी थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो हस्बैंड कुछ नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर डिपेंड थोड़ी रहेंगे। अगर वो दहेज मांगेगा भी तो ठीक है, मत करो मेरे से शादी, हम खुद अपना कर लेंगे, निकाल लेंगे खर्च। बिल्कुल खर्चा निकाल लेंगे। मतलब कि लड़की अगर पढ़ जाए तो वो अपना जिम्मेवारी खुद ले सकती हाँ, है। ले सकती। ओके मैम, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे होते ना, दहेज लेने का कुछ कारण ऐसा भी आता है समाज में कि लड़की को लड़के पसंद नहीं करते, ठीक है, या तो उसके फैमिली वाले, लेकिन डॉरी के चक्कर में, और लड़की लोग के जो पेरेंट्स भी होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत मतलब हाई एजुकेटेड लड़का के पास शादी हो, ठीक है, मतलब अच्छा हमको जो ब्राइडग्रूम मिले, ठीक है। तो क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि जिस लेवल में हो उस लेवल से शादी करें, ताकि ये शादी अच्छा ज़्यादा दिन तक चले? अरे देखिए, लड़की का पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम अपना बेटी को अच्छा घर में दें, बिल्कुल, जिससे कि वो अच्छा से रहे, बिल्कुल, जितना भी उसका बाल बच्चा सब हो सभी अच्छा से रहे, इसीलिए अपना से हाई देना चाहते हैं, मतलब हाई बैकग्राउंड में। अच्छा, अपना हाई फाई, मतलब ताकि उसकी बेटी को आगे जाकर दुख ना हो। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक लास्ट है जो कि मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मतलब डॉरी सिस्टम भी ले लिए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी क्या होता है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। और जो एक ऐसा कंटेंट है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये समाज बोलती है कि नारी को नारी ही प्रताड़ित करती है, नारी को नारी ही प्रताड़ित करती है। लेट्स मी प्रूव गाइज कैसे ये कंटेंट सत्य है। क्योंकि जहाँ भी जाती है हमारी बेटियाँ शादी होने के बाद, तो उसके पास क्या होता है, उसको सास के रूप में एक लेडीज़ को ही फेस करना पड़ता है, वो भी एक वुमेन है, ठीक है। और वो क्या करती है कि अपनी बेटी को बहुत अच्छा से ट्रीट करती है, और जस्ट अपोजिट अपनी बेटी से कम एज का भी उसके साथ बैडली ट्रीट करती है। तो आप वैसे लोगों, वैसे सासू माँ को क्या कहना चाहेंगी? हम यही मानते हैं कि देखिए, जो बहू सब होती है वो इसलिए कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उनके माता पिता एक तो उतना प्रॉब्लम्स फेस करके उसको शादी की है, ठीक है ना, उसको ससुराल भेजे हैं, और वहाँ जाके वो लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि वो वापस अपना घर आ नहीं सकती और ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती वो अपने पेरेंट्स पे ना। देखिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो माताएं ऐसा करती हैं अपने बहुओं के साथ कि आप उसको, अपनी बेटी को एक अलग ट्रीटमेंट कर रही हैं और अपनी बहू को एक अलग ट्रीटमेंट कर रही हैं, आप याद रखिए आपकी भी बेटी सोचती है कि दूसरा घर से आई है, दूसरा घर से आई हुई नहीं, आपको नहीं, अपनी बेटी की जैसे ही ट्रीट करना है। कहना चाहेंगे आप? हाँ, कैसा ट्रीट करना चाहिए उनको? अपने जैसे वो अपनी बेटी को ट्रीट करती है, अगर अपनी बेटी को डांटती है, गलत कुछ करती है तो डांटती है, मारती है, तो उसी तरह अपने बहू को भी करना चाहिए। अगर कुछ गलती करती है, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए कि हाँ ऐसे होगा, ठीक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और क्या अगर वो आपको बेटी के रूप में ट्रीट करती तो क्या आप उसको माँ के रूप में ट्रीट करोगी? सब कोई करती है, सब कोई करती है। हाँ। थोड़ा सा क्लोज आइए सर। देखिए गाइज, मैं क्यों छेड़ रहा हूँ ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर रूरल एरिया में होता है कि जो सास होती है अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करती है, और उसकी बेटी जो होती है उसको बहुत फ्रीडम देती है, ठीक है, सारा जिम्मेवारी
दे दिया जाता है। और इंडिया में क्या होता है कि लेस एज में शादी हो जाता है बहुत कम उम्र में, ठीक है। अब क्या होता है, जो बच्ची यहाँ अपने आप को खुद को नहीं प्रिपेयर कर सकती, वो बच्ची पूरा घर को कैसे मेंटेन करेगी यार। सोचो, एक तुम्हारी बेटी जो एक अपनी जो उसकी बेटी है, उसको कुछ काम नहीं करना, उसको कोई टेंशन नहीं लेना, अभी वो खाती खेलती क्या है, बच्ची है। और एक उसकी बहू जो उससे भी कम एज की है, वो बड़ी हो गई, क्यों? क्योंकि वो शादी कर ली है। इसलिए गाइज, तो दैट्स ऑल, थैंक यू मैम वंस अगेन। आपको लोग मुंह उठा के चल देते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं। और कुछ लोग पेरेंट्स ऐसे कंडीशन में होते हैं कि वो डॉरी को कहाँ पे कर पाएंगे, रोज़ कमाते रोज़ खाते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि डॉरी को जमा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ज़्यादा करेंगे वो लोग तो कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेते हैं, फिर उन पे जो मनी लैंडर का उनका दबाव बना रहता है, ठीक है। मतलब उसका लाइफ जो है स्पॉइल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फाइनली डॉरी के बहकावे में तो शादी हो जाती है। जब डॉरी ख़त्म हो जाती है तो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ वीमेंस के ओपिनियन, वीमेंस से ही, ठीक है, गर्ल्स से ही जानते हैं। हेलो मैम, मैं हैव योर नेम प्लीज़, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? थोड़ा आइए ना क्लोज। पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, बहुत अच्छा नाम है, इट्स वेरी गुड नेम। सो पूजा मैम, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम का कुछ मतलब है? पूजा मीन्स क्या होता है? पूजा मतलब पूजा करना किसी ओके, पूजा मतलब आप वर्शिप से ही इसको कोरिलेट करें। ओके, छोड़िए, बहुत अच्छा आपने बोला, पूजा मतलब पूजा, ठीक है। क्या मैम आपको क्या लगता है कि डॉरी सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे जो गरीब इंसान रहते हैं वो अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाते अगर ज़्यादा दहेज का डिमांड होता है। ज़्यादा दहेज का डिमांड होता है, हाँ। और फाइनली क्या होता है मैम दहेज लेने के बाद? उसके बाद फिर है कि दहेज लेने के बाद प्रताड़ित किया जाता है उन लोग को। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सारा केस रहता है, जला दिया जाता है। जला दिया चाहे जाता तो उसका हमेशा मतलब दहेज के लिए किया जाता है कि अपने जाके मायके से ये चीज़ लेके ये आओ, चीज़ ये लाओ, चीज़ वो वो चीज़ लाओ। चलाओ। हाँ, देखिए